मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन की वजह से देश में शोक की लहर है। 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह चुके रतन टाटा की मेहनत के दम पर टाटा ग्रुप सफलतम कंपनियों में शुमार हो पाई। अपनी दूरदर्शिता और दरियादिली की वजह से उन्होंने अपार सफलता हासिल की। अब उनके निधन के बाद उनकी एक चिट्ठी सामने आई है। ये चिट्ठी उन्होंने लेखक रूमी इमलाला को लिखी थी। इसमें उन्होंने कंपनी की बागडोर संभालने के बाद अपने शुरुआती संघर्षों और टाटा ग्रुप के कामकाज के तरीकों के बारे में बताया था। रतन टाटा ने इस चिट्ठी में बताया था कि कई चीजें हैं जो टाटा ग्रुप को बाकी कारोबारी घरानों से अलग बनाती है। टाटा ने लिखा, इन वर्षों में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपने मार्गदर्शक जे.आर.डी. टाटा के दिखाए रास्तों पर चल सकूं। ये साल काफी कठिन रहा, कई समस्याएं आई। अगर कोई गड़बड़ी हो जाती तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती। मैंने मानव स्वभाव, हिपोक्रेसी, सच्ची दोस्ती और सबसे बढ़कर मूल्यों और अखंडता के बारे में बहुत कुछ सीखा है। कई जगह मुझे बलिदान भी देना पड़ा और अपने पारिवारिक जीवन और संबंधियों से दूर होना पड़ा, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे इस समुदाय को एक अच्छा और उपभोक्ता हितैषी संगठन बनाने में सफलता मिले तो मुझे इस बलिदान का मूल्य मिल जाएगा। बता दें कि रूमी ने साल 2003 में रतन टाटा को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने रतन टाटा की तारीफ की थी। इस पर जवाब देते हुए रतन टाटा ने भी लेखक को ये जवाबी चिट्ठी लिखी थी। दरअसल रूमी लंबे समय तक टाटा ग्रुप के साथ जुड़े रहे थे। उन्होंने टाटा से जुड़ी कई किताबें भी लिखी। दरअसल हमेशा से सक्सेसफुल बिजनेस ग्रुप्स के बीच टाटा ग्रुप की एक अलग पहचान रही है। रतन टाटा ने जे.आर.डी. टाटा द्वारा स्थापित टाटा ग्रुप के साख को नया आयाम दिया। रूमी इमलाला की एक किताब जीवन का उद्देश्य में जे.आर.डी. टाटा ने बताया था कि वो दूसरी कंपनियों से अलग क्यों है। किताब में एक जगह बताया गया, साल 1979 में जे.आर.डी. से एक बार पूछा गया था कि अन्य कंपनियों के मुकाबले टाटा ग्रुप का विस्तार कम क्यों। इस पर जे.आर.डी. ने कहा था कि मैंने कई बार इस बारे में सोचा है। अगर हमने वे रास्ते अपनाए होते जो दूसरी कंपनियों ने अपनाए हैं तो हम भी आज की तुलना में 2 गुने बड़े हो गए होते। पर हम अपनी कंपनी को अपने ही तरीके से चलाएंगे। जे.आर.डी. ने जब ग्रुप की कमान रतन टाटा को सौंपी तब उन्होंने भी इन्हीं नीतियों पर काम करते हुए ग्रुप को बुलंदियों तक पहुंचाया। साल 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी चुना। रतन टाटा ने पूर्ण कार्यभार संभालने के बाद टाटा ग्रुप को बुलंदियों तक पहुंचाने का खाका तैयार किया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी ने कंपनी की नीतियों का पालन नहीं किया तो उस कंपनी को ग्रुप से अलग कर दिया जाएगा। किताब में ही दावा किया गया है कि टाटा ग्रुप की एक कंपनी फिल्मों में जाना चाहती थी, लेकिन ये जानते हुए कि फिल्मों में नैतिकता की कोई जगह नहीं है, टाटा ने उस कंपनी को ग्रुप से अलग कर दिया। रूमी की किताब में एक बेहद दिलचस्प वाक्य के बारे में भी बताया गया है। दरअसल एक बार टाटा ग्रुप की एक कंपनी के एमडी ने कहा था कि इस बिजनेस में बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं चल सकता, लेकिन रतन इससे सहमत नहीं थे। इसके 6 महीने बाद उसी शख्स ने ये बताया कि उसने टाटा के बताए तरीके पर चलकर अपना मुनाफा बढ़ा लिया है।